पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता। नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ विज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ओर ऊपर भुजा में स्कंद की गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इसका काफी महत्व बताया गया है कि इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, भगत को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भगत को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति हैं, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई हैं। नवरात्रि के 5वें दिन सबसे पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब घर के मंदिर या पूजा स्थान में चौकी पर स्कंद माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। गंगा जल से शुद्धिकरण करें। फिर एक कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डालें और उसे चौकी पर रख अब पूजा का संकल्प ले। इसके बाद स्कंद माता को रोली कुमकुम लगाएं और नैवेद्य अर्पित करें। अब धूप दीपक से माँ की आरती उतारें और आरती के बाद घर में सभी लोगों को प्रसाद बांटे। आप भी ग्रहण करें। स्कंद माता को सफ़ेद रंग पसंद है, इसलिए आप सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर माँ को केले का भोग लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ निरोगी रहने का आशीर्वाद देती हैं। माँ स्कंद माता की गोद में भगवान स्कंद बाल रूप में विराजित हैं। स्कंद माता रूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। माँ का वर्ण पूर्णतः शुभ और कमल के पुष्प पर विराजित रहती हैं। इन्हें विद्यावाहिनी दुर्गा देवी भी कहा जाता है। तारकासुर नामक राक्षस था, जिनकी मृत्यु केवल शिवपुत्र से ही संभव थी। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र भगवान स्कंद कार्तिक का दूसरा नाम को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने हेतु स्कंद माता का रूप लिया और उन्होंने भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया था। स्कंद माता के युद्ध परीक्षण लेने के पश्चात भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध किया। कार्तिकेय के देवताओं को कुमार सेनापति भी कहा जाता है। कार्तिकेय को पुराणों में सनत कुमार, स्कंद कुमार आदि नामों से भी जाना जाता है। माँ अपने इस रूप में शेर पर सवार होकर अत्याचारी दानवों का संहार करती हैं। पर्वतराज की बेटी होने के कारण इन्हें पार्वती भी कहते हैं और भगवान शिव की पत्नी होने के कारण इनका नाम माहेश्वरी भी कहा है। इनके गौर वर्ण के कारण इन्हें गौरी भी कहा जाता है। माँ को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है, इसलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है, जो अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करती है। माँ कमल के पुष्प पर विराजित अभय मुद्रा में होती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासन देवी और विंध्यवाहिनी दुर्गा भी कहा जाता है।